नमस्कार, मैं हूं गौरव। बिहार में आखिर चल क्या रहा है? जी हां, बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच करा रहा है। और ये जांच कैसे हो रही है, ये जमीन पर उतरकर पत्रकारों ने दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि कहीं बीजेपी की जिला अध्यक्ष बैठकर अपनी निगरानी में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच के फॉर्म भरवाती नजर आ रही हैं, तो कहीं बीएलओ खुद से फॉर्म पर साइन करते नजर आ रहे हैं। जी हां, कहीं मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच के फॉर्म बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष भरवाती नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठे ना, बीएलओ काम कर रहे हैं, क्या आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही है। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिला अध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है, ये काम बीएलओ का है। उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगे, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करें, दरभंगा डीएम तक जाना चाहिए। आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। और कहीं बीएलओ खुद से फॉर्म पर साइन करते नजर आ रहे हैं। समझने वाली चीज ये है कि जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस मुद्दे को उठाया तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया। ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर है, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, होना किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। जैसे फॉर्म है, इसमें किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर लेकिन स्कैन इसमें हो गया है। हाँ, बीएलओ का आपका काम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है। ये बीएलओ, लेकिन जो बीएलओ ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव है महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है या पप्पू दीन बंधु कुमार। फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीन बंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत। ये सारे फॉर्म, अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है। चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आखिर चुनाव आयोग किस प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है? क्या बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्जांच के जो फॉर्म है, जो बीएलओ से भरवाने के लिए और कम समय में भरवाने के लिए जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, वो ऑडियो भी सुनाते हैं। एक बीएलओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बोले रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट बोले? रिपोर्ट कितना आपको मिला है आवेदन ब्लॉक से, कितना बांटे हैं, कितना कलेक्ट किए हैं, कितना अपलोड किए, ये सब जब रिपोर्ट पूछा जाए तो यही बताना है। 1383 मिला था। 1383 1382 मिला था। 1382 मिला है। और वितरण कितना किया? वितरण हुआ 220। 220। और संग्रहण कलेक्शन कितना किए? ऑप्शन 2 हुआ। 2 जी। बहुत कम है। आप बताइए, 1300 आपको मिला है और आप 2 को कर रहे हैं।
बहुत दयनीय स्थिति है। वितरण भी पूरा नहीं हुआ तो कलेक्शन का जो पब्लिक ऐसे ही वापस कर रही है, जैसे दे रहे हैं वैसे वापस कर रही है। क्या कहिए तो वैसे ही तो क्या, तो पब्लिक क्या चाहती है? वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, नागरिकता छिन जाए? अब वो तो समझाना मेरा काम। हाँ, वो तो समझाना आपका काम है ना। आपका गांव का, आपका मोहल्ला का लोग है। तो और यहाँ पे डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको। वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है। बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना। आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है। जी। आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू कर। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए। आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है। जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा। आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। इस ऑडियो में एक अधिकारी, महिला अधिकारी बीएलओ से कहती नजर आ रही हैं कि भाई घर घर जाकर फॉर्म भरो, और यदि नहीं भर पा रहे तो खुद से नाम लिखो, सिग्नेचर करो, जमा करो, ये तक कहती नजर आ रही है। तो क्या चुनाव आयोग जो दम भर रहा है कि 98% लोगों तक फॉर्म पहुंच गए हैं और 84% लोगों से फॉर्म भरवा के वापस ले लिए गए हैं, तो क्या वास्तविकता में लोगों के पास, जो बिहार में मतदाता हैं, उनके पास फॉर्म पहुंचे हैं? क्या वास्तविकता में लोगों ने, जो बिहार के मतदाता हैं, उन्होंने फॉर्म भरे हैं? क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी पे फोटो नहीं है, किसी पे सिग्नेचर नहीं है, कोई नाम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यदि डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो 1 से 2% डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉर्म जमा हुए हैं। महज 1 से 2% फॉर्म ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जमा हुए हैं। इसके उलट यदि बात की जाए, लगभग अब तक जमा हुए 84% फॉर्म में से 98%, जो कि चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि हमने बांट दिए। हमने कल वीडियो में दिखाया था कि रद्दी के भाव में फॉर्म बेचे जा रहे हैं, और जिसको जो जलेबी बेचने वाले हैं वो खरीदते हैं और उस पर जलेबियां बेच रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को दे दनादन पूरी करने पर लगा, क्योंकि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और उस सुनवाई से पहले चुनाव आयोग हर तरीके से चाहता है कि भैया मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, जिससे कि चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट जाए तो कुछ करने को ना बचे। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे, चुनाव आयोग के पौबारा रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची की विशेष गहन प्रक्रिया को पूरी कर चुका होगा। अब देखना यह होगा कि क्या उससे पहले कोई रिजल्ट भी डिक्लेयर करता है कि कितने फॉर्म जमा हुए, कितने वोटरों के नाम निकाले गए, या कितने वोटरों के नाम जोड़े गए। क्योंकि बिहार में समूचा विपक्ष और बिहार के स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नौकरी पेशे पर काम करने के लिए बिहार से बाहर है। यदि सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर काम करने गए हुए हैं, कामगार हैं। अब यदि वो नहीं आते और अपना फॉर्म जमा नहीं करते तो क्या चुनाव आयोग उनके नाम काट देगा? यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो चुनाव आयोग इस दौरान लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काट सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 35 लाख लोगों के नाम काटने की बात तो चुनाव आयोग ही कर रहा है कि ऐसे लोग शायद उनकी सीमा में निकलकर सामने आए हैं प्रक्रिया में। यही कारण है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, क्योंकि बीएलओ खुद से फॉर्म ले रहे हैं और घर घर जाकर फॉर्म भरने की जगह एक स्कूल में, कहीं अपनी अपनी खास जगहों पर लोगों को बुलाया जा रहा है,
जो आ गया उसके फॉर्म भी ले लिए गए और नहीं आया तो खुद से सिग्नेचर करके नाम भर के पुरानी लिस्टों से सिग्नेचर मैच करके सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। ये सब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो में दिखाया। तो समझने वाली चीज ये होगी कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच कर रहा है और निकालना क्या चाहता है, किन वोटरों को चिन्हित कर रहा है इस सूची में। और क्या जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, एक एक घरों पे 7-7 हजार वोटर, जैसा कि मध्य प्रदेश में रिपोर्ट निकल के आई थी 7.5 लाख घरों में 20 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे, तो क्या इसी तरीके की प्रक्रिया को चुनाव आयोग शुरू कर रहा है क्या? जो कि आरोप समूचा विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, तो क्या वही प्रक्रिया शुरू हो गई? अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कितने वोटरों को काटता है या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड को भी और राशन कार्ड को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए। लेकिन यहां तो अब डॉक्यूमेंट लिए ही नहीं जा रहे। यहां डॉक्यूमेंट लेने की तो बात बहुत दूर की रही, आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी के घर जाया ही नहीं जा रहा, अपने आप से सिग्नेचर बीएलओ साइन कर रहे हैं, फॉर्म खुद से जमा कर, फोटो है नहीं, रसीद है नहीं, तो किसका नाम कटेगा किसका बचेगा इसका पता नहीं। देखना यह होगा कि आखिर इस पूरी जो खिचड़ी पक रही है इसमें लब्बो लुबाब क्या निकल के आता है। फिलहाल इस सब पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।